अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सऊदी अरब की आज की कुछ अहम तरीन अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगा। यानी जो डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए जो इंश्योरेंस प्लान शुरू किया जा रहा है, इसके अलावा जो लोग गैर मुल्की सऊदी अरेबिया में गाड़ियाँ चलाते हैं, ट्रेला चलाते हैं, वेंच चलाते हैं, उनसे मुतल्लिक भी अपडेट इस वीडियो का हिस्सा है। और जवाज़ात पर जो सवालात आप पूछते हैं और जवाज़ात के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल की तरफ से जो जवाबात दिए जाते हैं, तमाम अपडेट्स इस वीडियो का हिस्सा हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने ये शॉर्ट वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है, और अगर आप सऊदी अरेबिया के डेली अपडेट्स जानना चाहते हैं तो हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहली और सबसे बड़ी अपडेट डोमेस्टिक वर्कर्स के हवाले से है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट का ये कहना है कि जो घरेलू मुलाजमीन है, जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, इनके काम के मादे में जो इनका वर्क कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें इंश्योरेंस पॉलिसी शामिल की जाएगी। मिनिस्ट्री का ये कहना है कि तमाम जो भर्ती करने वाली जो कंपनी हैं, उन्हें इस चीज का पाबंद बनाया जाएगा कि वो इस इंश्योरेंस पॉलिसी को जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें शामिल करें। इससे फायदा ये होगा कि अगर ड्यूटी पर मौजूद किसी डोमेस्टिक वर्कर की मौत वाक़या हो जाती है, या वो काम से लापता हो जाता है, वो फरार हो जाता है, तो जो नुकसान होगा कफील का, वो इस इंश्योरेंस की मदद से कफील को दिया जाएगा। मिनिस्टर का यह कहना था कि अगर डोमेस्टिक वर्कर की मौत वाक़या हो जाती है, या ड्यूटी पर काम करते हुए कोई हादसा होता है, वो जख्मी होता है, या मुकम्मल तौर पर वो माजूर हो जाता है, तो उसके जो तमाम अखराजात होंगे वो इस इंश्योरेंस की मदद से डोमेस्टिक वर्कर को दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर किसी डोमेस्टिक वर्कर की मौत वाक़या हो जाती है, तो उसके जो तमाम अखराजात होंगे, उसके वतन वापस भेजने की, उसकी डेड बॉडी के जितने भी अखराजात होंगे, वो इस इंश्योरेंस पॉलिसी की मदद से दिए जाएंगे। और डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए ये एक बेहतरीन इकदाम है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि आपको पता है कि जो डोमेस्टिक वर्कर की जो अपडेट्स आती रहती हैं वो अच्छी नहीं आती, और इस इंश्योरेंस पॉलिसी के बाद एक अच्छा जो मुस्तकबिल है वो नजर आ रहा है डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए इंशाल्लाह। दूसरी अपडेट वेंच और ट्रॉलर से मुतालिक है। सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने मुमलिकत में 2 गाड़ियों वेंच और ट्रॉलर की नई शिनाख्त मुकर्रर की है। 26 नवंबर 2022 से इस पर अमल शुरू हो जाएगा। अल-इक्तिसादिया के मुताबिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने बयान में कहा है कि आइंदा गाड़ियां मुंतकिल करने वाले वेंच और ट्रॉलर का रंग एक जैसा होगा। लोगो और बुनियादी मालूमात यकसा अंदाज में दर्ज की जाएंगी। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का यह कहना है कि इन दिनों मुमलिकत भर में जो ट्रॉलर या वेंच मौजूद हैं, इन्हें नई शिनाख्त के लिए मोहलत दी जाएगी। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि ट्रॉलर और वेंच की नई शिनाख्त इस हवाले से फराम की जाने वाली खिदमात को पुरकशिश और बेहतर बनाने के लिए मुकर्रर की गई है। नए ज़वाबित के तहत गाड़ियों की मुंतकिली का अमल ज्यादा महफूज और मुनज़्ज़म तरीके से अंजाम दिया जाएगा। बयान में कहा गया है कि इस बात पर भी तवज्जो दी जा रही है कि आइंदा इस कारोबार में तिजारती पर्दापोशी को खत्म किया जाए। अब तक इस कारोबार में जो तमाम गैर मुल्की जो काम करते हैं, जो ड्राइवर हैं, वो सऊदियों के नाम पर कारोबार करते हैं, और सऊदी गवर्नमेंट का ये कहना है कि इसके खिलाफ भी जो है वो अब भरपूर तरीके से एक्शन लिया जाएगा। जवाजात के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक शख्स ने सवाल किया कि मेरी तमाम जो सर्विसेज हैं वो सीज हैं, इस सूरत में कफालत की तब्दीली और अकामे का इजरा कैसे हो सकता है? तो सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि कफालत की तब्दीली और अकामे के इजरा के लिए लाजमी है कि जवाजात के मरकजी सिस्टम में दरख्वास्त गुजार पर किसी किस्म की खिलाफ वर्जी दर्ज ना हो। खिलाफ वर्जी दर्ज होने की सूरत में जब तक इसे खत्म नहीं किया जाएगा, कफालत की तब्दीली अमल में नहीं लाई जा सकती, क्योंकि सिस्टम में सर्विसेज सीज होने की वजह से जवाजात का खुदकार सिस्टम कफालत की तब्दीली के अमल को रोक देता है। वजारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद के मुतलका शोबे में दरख्वास्त पर अमल दरामद इस वक्त तक मुअत्तल रहता है जब तक खिलाफ वर्जी दूर करके सिस्टम को ओपन न किया जाए। ख्याल रहे ट्रैफिक चालान की अदम अदायगी पर भी गैर मुल्की कारकुन के अकामे की तजदीद या कफालत की तब्दीली के अमल को आर्जी तौर पर रोक दिया जाता है। जब तक चालान अदा नहीं किया जाता, जवाजात का खुदकार सिस्टम के जरिए कानूनी मामलात की अंजामदही मुमकिन नहीं होती। 12 लाख से ज्यादा उम्रा ज़ाहिरीन की सऊदी अरब में आमद पाकिस्तान का दूसरा नंबर है। इस साल नए उम्रा सीजन में बहरी और फिजाई रास्तों से 4 अक्टूबर 2022 तक तकरीबन 12 लाख से ज्यादा उम्रा ज़ाहिरीन सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। सबसे ज्यादा 3,17,200 इंडोनेशिया से आए हैं। पाकिस्तान से 1,95,224, इंडिया से 1,33,517 और इराक से 86,803 उम्रा ज़ाहिरीन की सऊदी अरब में आमद हुई है। अलवतन अखबार के मुताबिक सऊदी वजारत हज और उमरा ने तमाम उमरा कंपनियों और इदारों से कहा है कि वो तमाम ज़ाहिरीन को मेयारी खिदमात फराम करें, इनके सफर को आसान और आरामदेह बनाएं। नए उमरा सीजन में अब तक फिजाई रस्ते से 8,80,929, बर्री रस्तों से 89,561 और बहरी के रस्ते 297 उमरा ज़ाहिर मुमलिकत पहुंचे हैं। वजारत हज उमरा ने
پھر عمرہ کمپنیوں اور اداروں سے کہا ہے کہ وہ مسجد نبوی ریاض الجنہ میں نماز اور حاضری کا پرمٹ جاری کرائیں، گروپوں کی شکل میں عمرہ زائرین کو مسجد الحرام پہنچائیں، مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران زائرین جتنی بار عمرہ کرنا چاہیں انہیں پرمٹ جاری کرنے کی سہولت فراہم کی جائے۔ جعلی کرنسی نوٹ پھیلانے والے 4 شہری گرفتار۔ ریاض پولیس نے جعلی کرنسی نوٹ مارکیٹ میں پھیلانے والے 4 شہریوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مذکورہ افراد کے قبضے سے 3,98,000 ریال کے جعلی نوٹ ضبط ہوئے ہیں۔ ریاض پولیس نے کہا ہے کہ مذکورہ گروہ نے ریاض میں 2 اپارٹمنٹ کرائے پر لیے ہوئے تھے جنہیں وہ اپنے جرائم کا اڈا بنائے رکھے تھے۔ پولیس نے کہا ہے کہ گرفتاری کے وقت ان کے زیر استعمال گاڑی ضبط کی گئی تو معلوم ہوا کہ وہ چوری کی ہے۔ مذکورہ افراد سے تفتیش جاری ہے، جبکہ ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد انہیں پبلک پروسیکیوٹر کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی سعودی عرب کی آج کی کچھ اہم ترین اپڈیٹس۔ امید کرتا ہوں یہ آپ کے لیے فائدہ مند رہیں گی۔ سعودی عرب کی ڈیلی اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔